लोकतंत्र के महापर्व को लेकर हर तरफ उत्साह है और इसी कड़ी में फर्स्ट इंडिया के सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा ने भी इस महापर्व में अपना योगदान दिया। पवन अरोड़ा ने पत्नी रितु अरोड़ा के साथ मालवीय नगर से सामुदायिक केंद्र में परिवार के साथ मतदान किया। इस दौरान पवन अरोड़ा ने कहा कि लोकतंत्र का ये पर्व किसी राष्ट्रीय पर्व से कम नहीं है। इस पर्व का सबको सम्मान करना चाहिए। इस बार चुनाव आयोग ने व्यापक स्तर पर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। सेल्फी पॉइंट, स्क्रैच कार्ड समेत कई तरीके से जनता को प्रोत्साहित किया जा रहा है। पवन अरोड़ा ने कहा कि राष्ट्रहित के इस काम में सभी को आगे आकर भाग लेना चाहिए। कि जैसे मैंने वोट डाला है और जैसे लोग इतनी धूप में कतार में खड़े होकर वोट डाल रहे हैं, सभी का ये कर्तव्य है, हर भारत के नागरिक का कर्तव्य है कि वो वोट डाले। तो वोट तो डालना ही चाहिए, लेकिन ये जो आज का दिन है इसको मैं किसी भी रूप में हमारे 26 जनवरी या 15 अगस्त जो हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं उससे कम नहीं आंकता हूँ। ये भी एक राष्ट्रीय पर्व है। राष्ट्रीय पर्व क्यों है? क्योंकि इस दिन भी बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति पाति के, बिना अमीरी गरीबी के, बिना ऊंच नीच के भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने मतदान के अधिकार का उपयोग करने का अधिकार है। और चाहे जैसे स्वतंत्रता दिवस होता है या गणतंत्र दिवस होता है, उस पर हर भारतवासी को राष्ट्रगान गाने का, झंडा फहराने का अधिकार होता है। ऐसे ही इस अवसर पे भी प्रत्येक नागरिक को अधिकार होता है कि वो अपना मतदान करे और अपनी इच्छा के अनुसार करे, बिना किसी दबाव के करे, स्वतंत्रतापूर्वक करे। और एक और बड़ी बात जो पूरे देश को जोड़ती है इस दिन, चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट से लेकर के राजस्थान या गुजरात तक हो, सभी भारतवासी एक समान उद्देश्य के लिए वोट करते हैं। सभी एक समान इच्छा के लिए, एक आकांक्षा के लिए वोट करते हैं। सबके मन में होता है कि भारत में अच्छी सरकार बननी चाहिए, केंद्र में अच्छी सरकार बननी चाहिए, ताकि भारत का विकास हो, भारत के नागरिकों को अच्छी सुविधाएं मिल सकें और भारत विदेशों में भी, पूरे विश्व में अपना परचम लहरा सके। तो एक कॉमन गोल के लिए जब हम सब मिलकर के कोई काम करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि हम सभी एक एकता के सूत्र में बन जाते हैं और राष्ट्रीय एकता सर्वोपरि है। हम सब संगठित होंगे तो ही हमारा राष्ट्र संगठित रहेगा। तो इस अवसर की ये मुझे बहुत खूबी लगती है कि इस मौके पे सभी भारतवासी एक समान उद्देश्य के लिए एक सूत्र में जुड़कर एक इच्छा से, एक आकांक्षा से वोट करते हैं। नहीं, नवाचार बहुत ही बेहतरीन है। एक तो प्रचार प्रसार बहुत ही अच्छा हुआ है चुनाव विभाग का कि आप पहले मतदान करें फिर किसी काम पे जाएं। ये प्रेरणादायी वचन रहे सभी स्तरों पे, और चाहे वो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हों, चाहे हमारे राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हों, सभी ने इस बात पे जोर दिया। इसके अलावा ऐप दी है। इसके अलावा लोगों के मन में जो शंकाएं या भ्रांतियाँ थी उसको दूर करने के लिए वेबसाइट का, ऐप का बहुत प्रचार प्रसार हुआ है। जो पहले कुछ वोटर्स आए थे उनको एक प्रमाण पत्र भी दिया गया है और उनको एक स्क्रैच कार्ड भी दिया गया है। और एक सेल्फी के लिए भी इस बार नवाचार किया गया है कि जो लोग अपनी सेल्फी खींच करके और निर्वाचन विभाग के पोर्टल पे डालेंगे तो जिसकी सेल्फी बेहतरीन होगी उसको पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ इतने व्यापक स्तर पे प्रचार प्रसार और लोगों को जागरूक करने के प्रयास पहली बार किए जा रहे हैं। प्रत्येक वोट बहुमूल्य है और कालांतर में आपने देखा है, राजस्थान में आपने देखा है कि बड़े बड़े दिग्गज केवल एक वोट की वजह से हार गए। तो इसलिए आपका वोट तो बहुत ही कीमती। कभी ये नहीं सोचें कि एक वोट से क्या होता है या मैं नहीं दूंगा तो क्या होगा। दूसरा, जो ये धूप गर्मी है, ये तो छोटी मोटी बातें। जब हमारे अपने घर में कोई कार्यक्रम होता है या हमारा हित किसी काम में होता है तो हम धूप गर्मी बरसात की परवाह नहीं करते हैं। तो ये तो राष्ट्रहित का काम है और राष्ट्रहित के साथ हम सबका हित जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए तो आगे आना ही चाहिए। और जहाँ तक जो पहली बार के वोटर्स हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि उनको ये मौका मिला है, उनको एक गौरवशाली मौका मिला है, तो उनको भी घर से बाहर आकर के अपने बाकी सब काम छोड़ करके और वोट देना चाहिए और अपनी सेल्फी भी अपलोड करनी चाहिए।